जैसे आप बोल रहे हो कि हॉस्टल लाइफ इतनी बेटर है, सो व्हाई डिड यू लिव इट? हमें रैना ने भी बोला उसको, जो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मिली थी। जनरल कैटेगरी का यहाँ फीस 180 190 तक है, तो आपका फीस कितना है? मेरा फीस इधर 29,000 है। यू सेड यू फेस प्रॉब्लम, बट डिड या यू फेस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ इस कॉलेज में। आई एम इन थर्ड ईयर, आपका कॉलेज का नाम? विच वीआईटी पुणे। सो आपका एडमिशन कैसे हुआ था, सीईटी के थ्रू या जेई के थ्रू? नहीं, मेरा एडमिशन जेई के थ्रू हुआ था, बाय कश्मीरी माइग्रेंट कोटा। जो जैसे जेई की हमारी अलग काउंसलिंग होती है उधर, तो उसके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था पुणे में। ओके, तो जैसे आप दिल्ली से हो, सो पुणे आपके लिए कितना डिफरेंट है और आपने मैनेज कैसे किया है? आप फिट इन, हाउ डिड यू फिट इन? Yeah, so it was very difficult at the start to fit in Pune because there was first the language barrier was there. So not all people understood Hindi. They were not speaking in Hindi. Then after 2-3 months, I made friends who were speaking Hindi with me, and then I got the vibe of the college, and then it all felt all right. So you said you faced problem, but did you Yeah. face any kind of discrimination just because you cannot No talk in discrimination. Marathi? No discrimination. There was no discrimination. Just I was sitting in a group and they were all talking in Marathi, and I was the only one who didn't understood Marathi. So that was the problem. Okay. So no discrimination. Okay. आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? जेई का एग्जाम पैटर्न सेम सीईटी की तरह ही होता है, कुछ अलग नहीं होता, बस काउंसलिंग हमारी अलग होती है। जैसे जो आप इधर कैप राउंड होते हैं, तो हमारे सरदार पटेल कॉलेज होता है, उधर काउंसलिंग होती है। जैसे हमें रैना ने भी बोला उसको, जो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मिली थी। अदर देन स्टडीज आपके कॉलेज में क्या क्या होता है? अदर स्टडीज देयर आर फेस्ट। सबसे पहले जो फ्रेशर्स आते हैं उनकी फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद हमारे 3 मेन फेस्ट रहते हैं। एक हमारा अभी विश्व टेक स्पेक्ट्रा है, उसके बाद मेलॉन्ज है, और फिर हमारा विश्व करंडक है। 3 हमारे कॉलेज के फेस्ट रहते हैं में। और फिर एक हमारा कल्चरल फेस्ट रहता है जिसे विश्वोत्सव कहते हैं। इसमें 3 दिन रहता है। करेक्टर डे रहता है, उसके बाद ट्रेडिशनल डे रहता है, और फिर वेस्टर्न डे रहता है। ये 3 दिन रहते हैं। आर यू पार्ट ऑफ एनी कल्चरल एक्टिविटी और इवेंट और क्लब? Yeah, I was a part of club in second year. Right now, I'm in no club. So in second year, I was in Abhivritti, Student Development and Training Committee. ओके, सो वो क्लब फंक्शन कैसे करता है और आप उस क्लब पर लीव क्यों किया? क्लब मैं सेकंड ईयर में कोई एक क्लब ज्वाइन करना था जो लिंक्डइन प्रोफाइल बूस्ट कराए, क्या इसमें हेल्प करे जॉब इंटरव्यू में, कि वो बताए कि ऐसे रिज्यूमे बनाना है। तो दैट्स व्हाई आई जॉइन, क्योंकि थर्ड ईयर में सब कंपनीज आती है, तो सेकंड ईयर में ज्वाइन करके मैंने देखा कि लिंक्डइन और रिज्यूमे वगैरह कैसे बनाए। इन्होंने काफी डिफरेंट साइट्स बताई, जैसे ओवरलीफ होता है रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छी साइट, लिंक्डइन पे कौन सी पोस्ट डालनी चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, कैसे रेफरेंसेज लेने चाहिए, लोगों से कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई जॉइन द क्लब अभिवृद्धि। ओके, तो जैसे यू सेड कि यू आर फ्रॉम कश्मीरी कोटा, Yeah. और जनरल कैटेगरी का यहाँ फीस 180 190 तक है, तो आपका फीस कितना है? मेरा फीस इधर 29,000 है पर ईयर। ओके, और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है कॉलेज में? एग्जाम पैटर्न तो सिंपली हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स पे एक्सटर्नल आता है, फिर वो सवाल वाल पूछता है, और उसके बाद हमारा वाइवाज होते हैं, और उसके बाद एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं रिटर्न 2-3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, और फिर एक मेन प्रोजेक्ट होता है जिसे ईडीआई कहते हैं, और वही रहता है बस। ओके, आउट ऑफ 10 हाउ मच यू विल रेट योर कॉलेज? 7। 7. एंड डू यू लाइक योर कॉलेज और डू यू रिग्रेट बीइंग इन वीआईटी? सो मिक्स्ड ओपिनियन है, लाइक भी है रिग्रेट भी है। दोस्तों की वजह से लाइक है, और मतलब टीचिंग भी इधर अच्छी है, कंपनीज भी आ रही है, बट यही है कंपटीशन बहुत है, अब क्या ही कर सकते हैं उसको, तो हरी। रिग्रेट किस चीज का? रिग्रेट इस चीज का है कि घर से इधर आना पड़ा, वो कंडीशन थी इस वजह से। ओके, सो यू स्टे इन हॉस्टल और फ्लैट? आई स्टे इन फ्लैट। एंड you ever stayed in hostel? या आई स्टेड इन हॉस्टल इन फर्स्ट ईयर। Okay, so how was the experience and which life is better? हॉस्टल लाइफ इज बेटर। मतलब उसका पर्क्स क्या है हॉस्टल? फर्स्ट हॉस्टल लाइफ का यही है कि उधर ना खाने की प्रॉब्लम होती है, ना फिर सफाई की प्रॉब्लम होती है, ना फिर घर वो रूम वूम साफ करने की दिक्कत होती है, ना कि रेंट पे करना है, एक टाइम पे पेमेंट कर दिए फिर पूरे साल तक रहो आराम से। जैसे आप बोल रहे हो कि हॉस्टल लाइफ इतनी बेटर है, सो व्हाई डिड यू लिव इट? बिकॉज अब क्या, हॉस्टल लाइफ में जब सारे फ्रेंड्स फ्लैट में शिफ्ट हो रहे होते हैं, फेस चेंज होता है ना, कि अब एक बार हॉस्टल में रह लिए 1 साल, अब चलो फ्लैट में रह के देखते हैं, फिर अभी फ्लैट में रहने का वो देख रहे हैं। अभी फ्लैट का एक एक्सपीरियंस लेना था कि कैसा रहता है फ्लैट, कि इन टाइम नहीं रहता, ऐसा खुद से करना सब कुछ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को तो यही बोलूंगा, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में, मेरा फर्स्ट ईयर तो सिर्फ 6 मंथ्स का था क्योंकि कोविड की वजह से, अभी का एक साल का हो रहा है फॉर 1 ईयर। तो मैं यही बोलूंगा कि सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, करंडक के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, क्लब्स में पार्टिसिपेट करें मैक्सिमम, जैसे जितने भी हमारे इधर मेजर क्लब्स है। उसके बाद बाकी
पढ़ाई पे फोकस करें बट उतना ज्यादा टेंशन ना ले. फर्स्ट ईयर इज फॉर एंजॉयमेंट. आफ्टर सेकंड ईयर दे कैन फोकस ऑन देयर स्टडीज. सो ये कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेना क्या वैल्यू ऐड करता है आपके लिए? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है, लोगों से इंटरेक्शन कैसे करते हैं वो बढ़ाता है. अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप लोगों से मिलते हो, बात करना सीखते हो. मान लो जैसे मैं दिल्ली का हूँ, कोई मेरे से मिलेगा, उसको पता चलेगा कि इधर के लोग कैसे हैं, या मैं इधर से मिलूंगा पुणे के लोगों से. ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जगह के लोग होते हैं, तो उनसे मिलके कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, दोस्ती यारी भी हो जाती है. आपके लिए कल्चरल शॉक क्या था दिल्ली से जब पुणे मूव हो रहे हो? सो कल्चरल शॉक क्या था कि कोई फूड वो जो डिफरेंट हो, हाँ, या लोगों का जो रहन सहन वो बहुत डिफरेंट है, तो मतलब उधर का क्या रहता है, उधर भाईचारा टाइप बहुत रहता है. लोग काम वाम कर देते हैं, और स्ट्रीट फूड मेनली उधर का बहुत फेमस है दिल्ली का. तो वही मैं इधर मिस करता हूँ. इधर क्या मिलता है, वड़ा पाव मेनली मिलता है. तो उधर बाकी सब मिलता था, मोमोज वगैरह, चाप, फिर उसके बाद चिकन टिक्का. इधर वही सेम चीज बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता है. उधर स्ट्रीट फूड मिलता था.